दंडवत प्रणाम। श्री चक्रधर प्रभु महाराज की जय। आज मैं आप सबके सामने श्री चक्रधर स्वामी जी की एक लीला प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उपहार करवाकर दीपन शक्ति देना। एक दिन प्रार्थना पूर्वक पानु नायक ने भगवान से निवेदन किया, जी मेरा वात रोग तो चला गया है, किंतु मेरी पाचन शक्ति एकदम कम हो गई है। बताइए ना मैं क्या करूं? भगवान ने फरमाया, आप हमें भोजन करवाएं तो आपकी पाचन शक्ति भी ठीक से काम करने लगेगी। पानु नायक ने भक्तों सहित भगवान को निमंत्रण दिया। भोजन में सुंदर और स्वादिष्ट पदार्थ बनाए गए। पूजा की सारी सामग्री तैयार हो जाने पर भगवान की पूजा की गई और उसके बाद भोजन के लिए भगवान के पंक्ति में पानु नायक और भक्तों को बिठाया गया। बाईसा जी ने भगवान के लिए थाल लगाया और भक्तों को पत्तलों पर परोस दिया। पानु नायक को कई सालों के पुराने चावल उबालकर परोसे गए। उसकी पत्तल पर उन चावलों को देखकर भगवान ने कहा, भाई इसे भी सबके समान वे ही पदार्थ परोसो। बाईसा ने आशंका व्यक्त की, भगवान इसे कहीं कष्ट ना हो। भगवान ने आश्वासन दिया, कुछ भी नहीं होगा, इसे खाने दो। पानु नायक ने भी कई सालों की बीमारी के कारण ऐसे रुचिकर भोजन किया ही नहीं था, अतः उसने खूब डट कर खाया। भोजन की समाप्ति पर उस सबको पान के वीड़े दिए गए। पानु नायक आज्ञा लेकर घर चला गया। रात को सोने से पूर्व उसकी पत्नी को सुझाव दिया उसने अपनी पत्नी को सुझाव दिया, आज मैंने यथेष्ट भोजन किया है और खासकर उड़द के भल्ले भी खाए हैं, अतः थोड़ी सी आग दबाकर रखना, क्योंकि कष्ट होने का भय है। इतना कहकर वह गहरी नींद में सो गया। अंदाजन आधी रात को जोरों की भूख लग आने के कारण वह कचाकर उठ बैठा। उसने ब्राह्मणी को पुकार कर कहा, जरा उठकर दीपक तो जलाओ। पत्नी बीमारी की शंका से डर गई। उसने दिया जलाया और पूछा, क्यों, कुछ पीड़ा हो रही है क्या? पानु नायक ने कहा, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है, दिल घबरा रहा है, कुछ खाने को दो, पेट एकदम खाली खाली लग रहा है। पत्नी ने कहा, रोटी तो नहीं है, भल्ले हैं। पानु नायक ने कहा, अच्छा भल्ले ही दे दो। उसने पेट भरकर घी के साथ भल्ले खाए, कुल्ला करके पान चबाया और फिर से सो गया। प्रातःकाल होते ही वह भगवान के दर्शनार्थ आया और दंडवत प्रणाम करके पास बैठ गया। भगवान ने उससे पूछा, यथेष्ट भोजन से तुम्हें रात में तो कष्ट तो नहीं हुआ? पानु नायक ने उत्तर दिया, भगवान मैंने तो आधी रात में उठकर घी के साथ 8 भल्ले और खाए, तब जाकर मुझे शांति मिली। इस तरह भगवान ने पानु नायक को पाचन शक्ति प्रदान की। हमारे श्री चक्रधर स्वामी जो हैं, ये हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे इस धर्म में कहा गया है, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चक्रधर बाबा हैं, हमारी हर बीमारी, हर कष्ट का सल्यूशन निकालने के लिए, उनको ठीक करने के लिए भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। कमी कहाँ पे है? कमी वहीं पर है जहाँ पर हमारा विश्वास डगमगाता है। हमें कुछ होता है, हम फटाफट भागकर कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो कभी पंडित के पास चले जाते हैं, तो कभी वैद्य के पास चले जाते हैं, तो कभी हम कहीं चले जाते हैं। हमें विश्वास ही नहीं है अपने चक्रधर बाबा पे। अगर हम पूरी डोरी छोड़ दें उन पर, तो वो हमारी हर चीज़ ठीक कर सकते हैं। वैसे तो वो हमारे माता पिता हैं, हमें उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे कष्ट खुद ही हर लेते हैं। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो, आगे पीछे जाकर बोलना चाहते हो या मंदिरों मठों में जाना चाहते हो, उससे अच्छा है कि आप चक्रधर बाबा के आगे एक सुपारी रखो, एक दंडवत डालो और भगवान जी के आगे प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरा ये कष्ट दूर करो।
हमारे में एक संकष्ट वज्र पंचरूपी है जय कृष्ण धर्म में। उस संकष्ट वज्र पंचरू के पढ़ते ही 1 महीने, 15 दिन या 10 दिन में जैसी भगवान की इच्छा हो, बीमारी या कोई भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की विपत्ति वो टल जाती है। बस इसमें सिर्फ है विश्वास, विश्वास और विश्वास। विश्वास के अलावा कुछ नहीं। जहाँ विश्वास डोला वहाँ पे भगवान सहायता से हट जाते हैं। जहाँ विश्वास पूरा है वहाँ तो भगवान को भी आना पड़ता है। जैसे धन्य जट ने भगवान को बुलाया था ना, मीराबाई ने बुलाया था ना, तो क्यों नहीं हमें अपने भक्ति में शक्ति हमारी बहुत है। हमें अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए। श्री चक्रधर बाबा अपने भक्तों के हमेशा अंग संग रहते हैं। उनकी दया, करुणा, माया, उनसे उनकी जो ममता है, उस ममता जो हमारी माँ की ममता से भी बहुत अपार है। इसलिए हमेशा विश्वास रखो। श्री चक्रधर स्वामी की जय। गोपाल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। श्री चक्रपाणि प्रभु महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।